जो आवेदन जो दिया जाता है तो कभी कभी प्रॉपर डॉकेटिंग नहीं होता, जिसकी वजह से वो ट्रेस नहीं कर पाते। तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बताया गया कि जो भी आवेदन दिया जाता है अंचल में उसको डॉकेटिंग करे, ताकि हम लोग समय उसको निष्पादन कर पाएंगे और टाइम बाउंड में अगर रिजेक्ट भी करना है या एक्सेप्ट भी करना है तो कर पाएंगे और वो भी ट्रैक भी कर पाएंगे। मेन वही था कि ताकि वो प्रोसेस जो है रहे अच्छे से। ये केस क्या था पूरा? आज हाईकोर्ट ने डीसी को और एसपी को बुलाया था। एक्चुअली ये लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। 2019 में ही मेरे पिटिशनर ने लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए सर्किल ऑफिसर मोहनपुर के यहाँ एप्लीकेशन दिया और उसके बाद टाइम टू टाइम एप्लीकेशन देते रहे, बट टिल डेट द सर्किल ऑफिसर हैज नॉट इशू द लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। एक सरकार का ही नोटिफिकेशन है कि आप अगर एलपीसी के लिए आपको दिया जाता है तो आप विद इन 15 डेज एलपीसी इशू करेंगे। अदरवाइज अगर विद इन 15 डेज एलपीसी इशू नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि डीम टू बी इशू टू हाँ हो जाएगा। और फिर जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रार उसको जमीन को रजिस्टर करने के लिए बाध्य है। लेकिन इस केस में न रजिस्ट्रार रजिस्टर कर रहा था और ये कह रहा था, चूंकि ये थोड़ा का जो करप्ट प्रैक्टिस वगैरह है, सारा चीज बातें तो जो हमने कोर्ट को कहा तो कोर्ट ने इसके चलते सर्किल ऑफिसर डीसी और सर्किल ऑफिसर को बुलाया। क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही कोई पिटिशनर लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देता है, उस एप्लीकेशन का कोई रिसीविंग नहीं होता, न कोई लोकेटिंग नंबर होता है, न कहीं कुछ नहीं होता है। आप दिए या नहीं दिए, देयर इज नो एनी रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे कुछ नहीं रहता है। मन हुआ तो बोल दिया दिए हैं, नहीं मन हुआ तो नहीं दिए हैं। अब उसी पर कोर्ट में बोला कि नहीं, आप जो भी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है यू मस्ट स्टार्ट फ्रॉम रजिस्टर्ड, और उसका एक लोकेटिंग नंबर होना चाहिए और उसका रिसीविंग आप उसको दीजिए और उस लोकेटिंग नंबर के ऊपर में आप इस कीजिए। और अगर आप उसको एलपीसी इशू करते हैं तो एलपीसी इशू कर दिए, अगर नहीं करते तो वाई यू नॉट इशू द एलपीसी, तो उसका रीजन आप दे करके कीजिए। और इस तरीके से आप उसको अबेंडेंट नहीं छोड़ सकते हैं कि दिए आप पड़ा हुआ है, तो ऐसा आप नहीं छोड़ सकते। उस पर एक नंबर होना ही चाहिए, नंबर पढ़ के लोकेट होना चाहिए, उसका प्रोसीडिंग चलनी चाहिए और विद इन 15 डेज आपको करना है। ये आज का कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। आज का ऑर्डर यही ऑर्डर किया है कि आप कीजिए कल से, यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे टुमारो। मेरे केस में भी बोला कि योर केस विल बी फर्स्ट केस, और आप अप्लाई कीजिए, वहाँ जाके एक एप्लीकेशन फिर से दीजिए और इश्यूशन शुरू करें, विद इन 15 डेज आपका मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल पूरा होगा। मतलब आप छुपा के नहीं रख सकते। ये नहीं कि आप 5 को दिए, हम अब उनको अप्लाइज किया तो आपका हो गया, नहीं किया तो आपका चला गया ये, और कल दिन देखने जाएंगे तो मेरा एलपीसी का सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आपको नंबर पड़ेगा हर केस में। जैसे कोई केस हम लोग हाईकोर्ट में फाइल करते हैं तो सबका एक नंबर होता है ना, कि ये नंबर है, तो अब एलपीसी सर्टिफिकेट जब भी कोई फाइल करेगा तो उसका एक नंबर होगा। आप उसको दाएं बाएं नहीं कर सकते हैं। आइदर वे आपको ऑर्डर करना है कि हम क्यों नहीं किए और किए तो क्यों किए। ये एक अनयूजुअल मूव रहा। आज रात के 8 बजे कोर्ट बैठी, इस मामले को सुनवाई करी। इतना इंपॉर्टेंट मामला अचानक से हो गया ये। हाँ तो बिल्कुल, चूंकि अब जमीन को अपनी जमीन लोग कब बेचता है? कोई जमीन जो करता है जब उसको बहुत नीड ऑफ मनी होती है, और जब नीड ऑफ मनी होती है तो फिर कंसर्न अथॉरिटी के चलते अगर हम जमीन नहीं बेच पा रहे हैं तो ये तो दुर्भाग्य वाली बात है ना। तो इसलिए ये सारा चीज के लिए ही कोर्ट ने एकदम ये बात बोला कि नहीं, ये तो गलत बात है, गलत प्रैक्टिस है। आपका 2019 में आपने एलपीसी के लिए अप्लाई किया, टिल डेट दे हैव नॉट इशू लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। तो अगर लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट तब तक इशू नहीं करते हैं तो ये तो गलत है, करप्ट प्रैक्टिस है। अब क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, नहीं करेंगे तो रीजन दीजिएगा कि हम नहीं कर रहे हैं, जिस कारण हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं चुपचाप बैठे नहीं रह सकते हैं। और अगर आप चुपचाप बैठते हैं तो उन्हीं का नोटिफिकेशन है, उसी में वो लिखा हुआ कि 15 दिन के बाद वो माना जाएगा कि आप दे दिए और उसके बाद रजिस्ट्री होगा, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है भैया, अगर आपको उचित लगे तो आपके क्लाइंट को क्या जरूरत थी जमीन बेचने की, क्या ऐसी नीड पड़ी थी? अगर उचित लगे तो हाँ जरूरी थी, घर की खर्चा, शादी विवाह सब कर लिए। जब कोई शोर, जब जमीन नहीं रहता तब जमीन बेचना चाहता है क्लाइंट। जब खर्चा कोई लंबा थोड़े 3,000 स्क्वायर फीट इलाज से संबंधित है, बेटी शादी वगैरह के संबंधित है। कितनी जमीन है? 3,000 स्क्वायर फीट। 1,000 समोट करके अपने 3180 स्क्वायर फीट टोटल जमीन है। 3D में हम खरीदे थे, तो उसको हम बेचना चाह रहे हैं।